नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर हैं एक और सुपर टेट वीडियो के साथ, जिसमें हम शिक्षण कौशल के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, पिछले वीडियो में हम लोग 70 प्रश्नों को देख चुके थे, और उन्हीं प्रश्नों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के प्रश्नों को हम देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि है। ऑप्शन है व्याख्यान प्रविधि, खेल गतिविधि प्रविधि, स्पष्टीकरण प्रविधि या फिर अवलोकन एवं निरीक्षण प्रविधि। तो साथियों, शिक्षण को आनंददायक और मनोरंजक, रुचिपूर्ण बनाने हेतु जो उत्तम प्रविधि है वह है खेल या गतिविधि प्रविधि। तो राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न है शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष हैं। ऑप्शन है शिक्षार्थी, शिक्षक, पाठ्य वस्तु या फिर ये सभी। तो साथियों, शिक्षण प्रक्रिया के जो पक्ष हैं, शिक्षार्थी भी हैं, शिक्षक भी हैं और पाठ्य वस्तु भी है। तो राइट आंसर हमारा जाएगा यहाँ पर डी के साथ। अगला प्रश्न है कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे अमूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं, मूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं, पढ़कर शीघ्र सीखते हैं या फिर लिखकर शीघ्र सीखते हैं। तो कक्षा 1 और 2 स्तर के जो बच्चे हैं वह मूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं, यानी जो वस्तुएं या चीज़ें उन्हें सामने दिखाई देती हैं। अमूर्त यानी जो दिखाई न देती हो। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या बढ़ा देना चाहिए, या फिर अध्यापकों के द्वारा बच्चों की स्वायत्ता को बढ़ावा व सहायता देना, समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना, या फिर क्लास की अवधि का 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना। तो साथियों, यहाँ पर जो ऑप्शन बी है अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्ता को बढ़ावा व सहायता देना, यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा हमारा ऑप्शन बी के साथ। यह जो है अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। अगला प्रश्न है एक शिक्षक को व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए, या फिर शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है इसे सफलता के माप के रूप में लेनी चाहिए, या फिर जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा यहाँ पर, यानी जब विद्यार्थी अपने विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए, यानी वह जो है स्वयं कोशिश करेंगे और प्रयास के द्वारा सीखेंगे। अगला प्रश्न है प्रारंभिक शिक्षा का दूसरा रूप ही डैश डैश की शिक्षा है। ऑप्शन है उदारीकरण, वैश्वीकरण, सार्वभौमिकरण या फिर निजीकरण। तो प्रारंभिक शिक्षा का दूसरा ही जो रूप है वह है सार्वभौमिकरण। राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न है शिक्षा के डैश डैश का अर्थ शिक्षा को जनसाधारण तक के लिए सुलभ कराना है। ऑप्शन है वैश्वीकरण, सार्वजनिकरण, निजीकरण या फिर व्यवसायीकरण। तो साथियों, शिक्षा के सार्वजनिकरण का अर्थ शिक्षा को जनसाधारण तक के लिए सुलभ कराना है। तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न है प्रारंभिक शिक्षा के बारे में सत्य नहीं है। ऑप्शन है, यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि प्रारंभिक शिक्षा के बारे में सत्य नहीं है, तो निगेटिव यहाँ पर पूछा गया है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। तो प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत 6 से 14 वर्षों के तक के बच्चों की शिक्षा आती है, ये सही है। कक्षा 1 से 5 तक निम्न प्राथमिक तथा कक्षा 6 से 8 तक उच्च प्राथमिक शिक्षा कहलाती है, ये भी सही है। और अगला ऑप्शन है शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण का अभिप्राय है कि देश की सभी बच्चों को बगैर भेदभाव के शिक्षा उपलब्ध कराना, ये भी सही है। और ऑप्शन डी है शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण उच्च शिक्षा के लिए भी उपलब्ध कार्यक्रम है। तो यह जो ऑप्शन है यह सत्य नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए गोखले विधेयक किस सन में लाया गया था। ऑप्शन है 1905 में, 1906 में, 1909 में या फिर 1911 में। तो साथियों, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए गोखले विधेयक यह जो है 1911 में लाया गया था। राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। तो साथियों, आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है किस राज्य के महाराज ने और किस वर्ष सर्वप्रथम शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया था। तो साथियों, ऑप्शन है बड़ौदा राज्य 1906, पूना राज्य 1908,
सिंधिया राज्य 1910 या फिर उदयपुर राज्य 1911। तो साथियों बड़ौदा राज्य जो है यह 1906 में शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया था। राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन ए के साथ। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।